अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1776 ईस्वी में, और जिस सेना का नेतृत्व किया था जॉर्ज वॉशिंगटन ने। तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए संघमित्रा और महेंद्र को किस देश भेजा था? अशोक के पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी, और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्हें भेजा था। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शक शासकों को हरा दिया तो उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अशोक। अशोक मगध साम्राज्य के सम्राट थे और उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। वर्तमान समय में पाटलिपुत्र है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, और ये दो नदियों सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। उसके बाद वो श्रवण बेलगोला एक स्थान है कर्नाटका में, वहाँ पर चले गए थे और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन वहीं पर व्यतीत किए थे। अगला क्वेश्चन है, शक संवत 78 ईस्वी में किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया गया था। शक संवत भारत का आधिकारिक संवत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐतिहासिक स्थल औरंगाबाद में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। ये जो दो गुफाएं हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता में 29 गुफाएं हैं जबकि एलोरा में 34 गुफाएं हैं। ये मुख्यतः राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाई गई हैं। इनमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किस मुगल शासक ने पराजित किया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मोहम्मद गौरी। पहले तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1555। 1555 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह सूरी, जिन्हें कि शेर खां कहा जाता था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ। इस निर्णायक युद्ध में हुमायूं की विजय हुई और एक बार फिर से मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश की संस्थापना किसने की? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी और उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, जिसके जरिए मूल्य नियंत्रित कर दिए गए वस्तुओं को एक निश्चित मूल्य में वितरण के लिए और विपणन के लिए वस्तुओं का एक निश्चित मूल्य कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक अपनी रक्त और लौह नीति के लिए प्रसिद्ध था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है बलबन। बलबन का संबंध गुलाम वंश से है। वो गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक था और वह अपनी रक्त और लौह नीति के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है खलीफा। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो खलीफा कहलाए। मोहम्मद शाह इस्लाम धर्म के संस्थापक थे और उनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में मदीना में। अगला क्वेश्चन है,
हुमायूं का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में निजामुद्दीन के पास स्थित है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं बाबर के पुत्र और अकबर के पिता थे। अगला क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का का संबंध किस वंश से था? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य का जो पहला वंश है संगम वंश, संगम वंश के प्रमुख राजा थे राजा संगम, और उनके दो पुत्र थे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पहले पारसी व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे, यानी वो पहले पारसी व्यक्ति कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे पहले पारसी व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति भी रहे थे। वो जो तीसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसके सभापति थे। अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद का जनक किसे माना जाता है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी के तानाशाह थे, उन्हें नाजीवाद का जनक माना जाता है, और उन्हीं के कारण ही जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके लिए हिटलर को जिम्मेदार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा में समुद्र तट के करीब स्थित है चिल्का झील। ये खारे पानी की बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वन किस स्थान पर पाए जाते हैं? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है सुंदरवन। भारत में सुंदरवन का जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। ये बहुत झाड़ीनुमा ये वन होते हैं, इनमें बड़ी बड़ी जो जड़ों के पेड़ होते हैं, और ये काफ़ी भूभाग फैला हुआ है। और एक जो सुंदरवन का क्षेत्र है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से बना है। इसका विस्तार बांग्लादेश और भारत में है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 1999। 1999 में पाकिस्तान से कुछ उग्रवादी संगठनों द्वारा आतंकवादियों को भारत की सीमा में भेजा गया था, और उनका मुख्य मकसद था भारत का कुछ क्षेत्र को हड़पना। लेकिन भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय के पश्चात उन पर काबू पा लिया गया, और इस युद्ध में जो ये युद्ध हुआ था इसमें भारत को विजय प्राप्त हुई थी।